नमस्कार, मैं हूं विपिन दुबे और आप देख रहे हैं इनसाइट एक्स। आपको पता होगा ओटीपी का नाम आपने वैसे बहुत सुना होगा। हर बार लोग हर जगह बोलते रहते हैं ओटीपी। तो ओटीपी को बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड। और ये पासवर्ड क्या होता है? ये एक ऐसा यूनिक पासवर्ड होता है जो हमें वैलिडेट करने के लिए, चीज़ों को वैलिडेट करने के लिए मिलता है, जो मैक्सिमम 30 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक वैलिड होता है। उसके बाद ये बेकार हो जाता है, इसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो ओटीपी कब आता है? जब जब हम कोई केवाईसी करते हैं या कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं। जब ऐसी चीज़ें करते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी का लेवल बहुत हाई चाहिए होता है, उस टाइम पे ओटीपी का कोड आता है। और ओटीपी का कोड मोस्टली ऐसा होता है कि जो आप किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने किसी को शेयर किया तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। 99% है कि अगर आपने किसी अननोन पर्सन को ये चीज़ शेयर कर दी ओवर कॉल, तो 99% है कि आपके साथ ये स्कैम होगा। तो होता क्या है कि मोस्टली ओटीपी हमें कभी कभी ईमेल के ज़रिए, कभी कभी मैसेज के ज़रिए, कभी कभी ऑथेंटिकेटर ऐप्स होते हैं जो काफ़ी सेफ माने जाते हैं। जैसे आप कहीं ऑथेंटिकेट कर रहे हो, उसका कोड आपके फ़ोन में आएगा सेम टाइम पे, और सेम टाइम पे ही आपको वहाँ से ऑथेंटिकेट बाई फेस एंड बाई नंबर, सेम नंबर्स आपको, इवन इफ़ यू आर यूजिंग लाइक आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो सिस्टम और उसमें मोबाइल में आपके दोनों में सेम होना चाहिए। तो वहाँ से ऑथेंटिकेटर आपका काम कर जाएगा और ऑथेंटिकेट हो जाएगा। तो ओटीपी को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और ओटीपी मोस्टली लोग, आजकल इतना फ्रॉड हो रहा है कि कभी भी कहीं से भी ओटीपी जनरेट की जाती है और आपको कॉल करके पूछा जाता है कि, और आप ओटीपी बता देते हो। अगर आप अपना ओटीपी सिंबल बता रहे हो तो वो मे भी आपके लिए आप उतना अवेयर नहीं हो समटाइम्स, बट ये है कि वो ओटीपी के जरिए ही पूरा ट्रांजेक्शन हो जाता है। और अभी तो फ्रॉड इतने बढ़ गए हैं कि उसमें ओटीपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बिना ओटीपी के ही सारा डिडक्शन हो जाता है। बट हाँ, ध्यान रहे, अगर ओटीपी आ रहा है तो ओटीपी कभी भी किसी को शेयर ना करें। ओटीपी हमेशा केवाईसी, अकाउंट्स, इन चीज़ों के अपडेशन या फिर वैलिडेशन में आता है। ईमेल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए कभी भी किसी को शेयर मत करें। और ओटीपी हमेशा बहुत सीक्रेट चीज़ होती है, जो ये समझ लीजिए कि आपकी डिजिटल दुनिया की एक की है, कि अगर आपने उसको कहीं भी गलत यूज़ किया तो 100% आपके साथ स्कैम होगा। तो ओटीपी को ऑलवेज कीप सेक्रेट, कभी भी किसी से शेयर ना करें और किसी भी कंडीशन में किसी को बताएं ना। ओवर कॉल तो बिल्कुल नहीं। ये क्योंकि ये है कि आपके लिए होती है, ये सिर्फ आपके लिए होती है कि आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो, मीन्स ऑनर आप हो, इसलिए सिर्फ आपके पास आती है और सिर्फ आपके लिए होती है। इवन बैंक कभी ओटीपी नहीं मांगती है। कोई भी बैंक, कोई भी कभी भी ओटीपी नहीं मांगती है। कोई भी कंपनी जो ओटीपी बेचती है, जहाँ से ओटीपी जिसके माध्यम से आना होता है, वो कभी ओटीपी नहीं मांगती है। ये सिर्फ फ्रॉडस्टर्स होते हैं जो फ्रॉड करते हैं, और वो सिर्फ ओटीपी मांगते हैं। ओटीपी उनको चाहिए होता है। तो ओटीपी के लिए आप ये कभी भी जब आप लॉगिन कर रहे हो कहीं पे, तो आप ध्यान रखिएगा आपने कौन सा नंबर डाला है। जो नंबर आपने उसमें डाला होगा वो आपको एटलीस्ट लास्ट के 4 डिजिट शो करता है, उस पर ही ओटीपी जाता है। वो ओटीपी आप खुद से अपने सामने वैलिडेट करिए। और अगर आपके आसपास कोई हो तो आप कोशिश करिए कि कोई भी आपके इन ट्रांजेक्शन्स को, इन चीज़ों को देख ना पाए। आप खुद से सीक्रेटली करिए इन सब चीज़ों। अब मैं आपको बताता हूँ ओटीपी यूज करने के कुछ गोल्डन रूल्स। लाइक आपने अगर कहीं रिक्वेस्ट नहीं किया है, आपको ओटीपी आ रही है, तो आप ओटीपी को इग्नोर करिए। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ओटीपी के आने के बाद में कोई कॉल्स मैसेज आता है, आप उनको ओटीपी कभी मत बताइए। कॉल्स पे ओटीपी कभी नहीं आती है। और कोई भी जैसे पिन, सीवीवी, आज ये सब चीज़ें पूछता है या ओटीपी के बारे में बात करता है, 100% बी श्योर कि वो फ्रॉडस्टर है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और आप थोड़ी सी दूर में हैं फ्रॉड से, क्योंकि अगर ये चीज़ें पूछी जा रही हैं और आपके पास कॉल आ चुकी है, तो मतलब बंदे के पास आपकी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो वो एक्सेस करना चाहता है, और उससे एक एक्सेस से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ओटीपी को ये ध्यान रखिए कि ओटीपी कस्टमर केयर कभी नहीं पूछता है। बैंक आपसे ओटीपी कभी नहीं पूछती है कॉल करके एज अ कस्टमर केयर कि हम कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से अवेयर रहिए, अपने ओटीपी को सीक्रेट रखिए। ओटीपी डिजिटल दुनिया की एक ऐसी की है कि आपने बताया और आपका अकाउंट खाली हुआ। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप ओटीपी को कभी भी किसी के साथ शेयर मत करें। ओटीपी हमेशा ध्यान रखें कि ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ बैंकों द्वारा या
एक पर्टिकुलर कंपनी द्वारा जहाँ आप ऑथेंटिकेट कर रहे हैं उनके द्वारा भेजा जाता है। और आप इसकी पहचान करने के लिए ये कर सकते हैं कि अगर आपने ध्यान दिया हो, जब हमें मैसेज आता है, जैसे मान लो SBI बैंक से आया, तो शुरू में ऐसे कुछ लिखा होता है ना कि AX SBI, या फिर अमेजोन से आया तो IN AMGAON ऐसे करके लिखा होता है ना, अमेजोन AMZON लाइक दिस। तो आप ये वैलिडेट कर सकते हैं कि जैसे आप मान लो अमेजोन पे लॉगिन कर रहे हैं, आपके पास OTP आया तो उसमें लिखा होगा कि हाँ ये OTP कहाँ से आ रहा है। इन चीज़ों का ध्यान रखें और फ्रॉडस्टर से अवेयर रहें। कभी भी कॉल पे किसी को भी अपनी कोई भी OTP, कोई भी बैंकिंग डिटेल्स, इन सब चीज़ों को शेयर ना करें, अदरवाइज आप स्कैम के शिकार हो जाएंगे और इसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपने OTP बता दिया है तो ये समझिए कि आप हैक हो चुके हैं और आपके साथ अब कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए OTP को सीक्रेट रखिए, कभी भी किसी के साथ OTP को शेयर मत करिए। बने रहिए इस चैनल पे, आगे और भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। तो अभी के लिए बी केयरफुल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।